सर्दी की देरी से शुरुआत के बाद अब प्रदूषण बढ़ा हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ राहत मिली थी। तापमान गिरने के साथ प्रदूषण फिर बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने 27 नवंबर के बाद गंभीर स्मोक की चेतावनी दी है। ग्रेप लागू होने के बावजूद धूल नियंत्रण और जाम जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। दिल्ली में ठंड अभी दूर है। नवंबर के अंत में तापमान मामूली गिरावट होगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है। 28 और 29 नवंबर को घना कोहरा रहेगा। स्मोक भी बढ़ सकता है। बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली में सर्दी का इंतजार अभी बाकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बड़ी जीत दर्ज की है। एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। एबीवीपी का 4 साल का प्रेसिडेंट पद कब्जा अब खत्म हो गया है। 2017 के बाद एनएसयूआई की ये बड़ी वापसी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 भाजपा सांसदों की परीक्षा होगी। प्रत्येक सांसदों को अपनी लोकसभा क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सांसदों से दिल्ली में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उम्मीदवारों का चयन अभी बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए फंड विवाद पर चिंता व्यक्त की है। पीडब्ल्यूडी और टीटीडीसी के बीच फंड को लेकर गतिरोध बना हुआ है। कोर्ट ने पूछा, फ्लाईओवर गिरने पर जिम्मेदार कौन होगा। बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने दोनों विभागों से जवाब मांगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी महिला के लिए सीधे नगद ट्रांसफर योजना लाने की सोच रही है। ये योजना महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना जैसी होगी, जिसका श्रेय महाराष्ट्र में महायुति की जीत को दिया जा रहा है। संविधान दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्सपोस्ट में लिखा कि हम अन्याय और तानाशाही के खिलाफ पहले से ज्यादा मजबूत खड़े हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने दिल्ली में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। वो इससे पहले राजस्थान के लिए काम कर चुके हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का नजदीकी माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को बड़ा झटका दिया है। डीजेबी को 22 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। एक 9 साल के बच्चे की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। ये गड्ढा डीजेबी की खाली प्लॉट पर बना हुआ था। बच्चा पतंग उड़ाते समय गड्ढे में गिर गया था। गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुक्रवार को हुई मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर होम मिनिस्टर की नाराजगी के बाद महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक ओवरहॉलिंग की चर्चा चरम पर है। शुरुआती थाना लेवल से की जा रही है। दिल्ली के सभी 227 पुलिस स्टेशन के ऑडिट के ऑर्डर्स आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने एमसीडी के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को एक दुकानदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी की पहचान देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उन्होंने शहादरा इलाके में एक दुकान को सील मुक्त करने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में एक सोफा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मृतकों को फैक्ट्री से निकाला गया है। ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने सोसाइटियों को लिफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए चेतावनी दे दी है। समय पर रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है और लिफ्ट बंद कराने की कार्रवाई भी होगी। अभी तक एक भी लिफ्ट पंजीकृत नहीं की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम कर लिए हैं। प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेसवे और अन्य सड़कों पर नई गति सीमा की जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। ऑन डिमांड 4 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही 5 लग्जरी कार बरामद की गई है।